जो पूछ रहे थे कि जिस नीति नियमावली को लेकर के आप जेएमएम से अलग हुए थे, क्योंकि आप हमारे सवालों को बार बार घुमा रहे हैं, आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। मैं वही फिर से पूछूंगा कि क्या हृदय परिवर्तन अमित महतो का होगा? तो इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। सरना धर्म कोड को भी इन्होंने पास करके भेज दिया। अरे भैया, खाली विधानसभा से पास करके भेज देने से किसी को उसका लाभ नहीं मिलता। अब तो ये बातें अब सामने आ गई है। कई विधायक, आज यदि हम बात करें इस खबर में, आपको हम दिखाएंगे कि आपको बताते चले कि इस पर 1932 के मुद्दे पे रांची के विधायक ने क्या कुछ कहा है। लेकिन उन्होंने एक बात कही है, सदन के अंदर क्या कहा था, आप लोग भूल गए होंगे। असंभव है, कानूनी पेच है। अब क्या हुआ, कानूनी बाधाएं दूर हो गई क्या? तो मेरा कहना है ये टोटली दोनों लॉलीपॉप है। चूंकि कोल्हान में 1964-1965 में सर्वे सेटलमेंट हुआ, वहाँ पर लोगों को खाता खतियान दिया गया। अगर केवल 32 का ही खतियान को अगर हम लोग मान लेते हैं तो कोल्हान के लोगों को वंचित रहना पड़ेगा। लेकिन जो भी निर्णय लिया गया वो गलत निर्णय हुआ, ये अधूरा निर्णय है। और इस निर्णय को स्थानीयता का निर्णय और आधार जो माना गया है, लाया गया है, उसको पुनर्विचार करने के लिए ज़रूरत है। और ये मांग हम राज्य सरकार से, जेएमएम सरकार से करते हैं। और बाद में निराशा हाथ लगती है। मेरा ये कहना है कि आप सत्ता में हैं, पूर्ण बहुमत में हैं, फिर आपको परेशानी क्या है? आप कीजिए। आपका विरोध कौन कर रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा। विरोध कांग्रेस के ही लोग कर रहे हैं। कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। उनका सांसद विरोध कर रही है, उनका विधायक विरोध कर रही है, और फिर खुशियां मना रहे हैं। आपने बन्ना गुप्ता जी के चेहरे पर चेहरा देखा है आपने? बन्ना गुप्ता जी खुशी के माहौल में, देखिए, सब का दांत दिख रहा है। खुशी में इतना था कि सबका दांत दिख रहा है। अब बन्ना गुप्ता जी एकदम मायूस होकर के हैं। ये कांग्रेसियों का चरित्र है। मेरा कहना है कि ये लागू हो जाए खतियान 1932 का, पिछड़ों का आरक्षण। ये जानते हैं कि 27% आरक्षण मान्य नहीं होगा। चूंकि यदि जोड़ दिया जाए एसटी का आरक्षण, एससी का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण और ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण, कितना हो जाता है? 77। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा मान भी लिया जाए तो भी कितना हो रहा है? 67%। कहाँ से देंगे? तो इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। सरना धर्म कोड को भी इन्होंने पास करके भेज दिया। अरे भैया, खाली विधानसभा से पास करके भेज देने से किसी को उसका लाभ नहीं मिलता। ये लोग का चरित्र ही ऐसा। अभी देखा नहीं आपको, दुमका की अंकिता सिंह को घोषणा की है कि उसको नौकरी देंगे, प्राइवेट नौकरी चपरासी का दे दिया। ये इन लोग का चाल, चरित्र, चेहरा तीनों उजागर है। बीजेपी को 1932 के खतियान से कोई आपत्ति नहीं? क्या आपत्ति है, जरा बताइए। आपको पता ही होगा कि जब बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी 2000 में, उन्होंने तो 1932 का खतियान पर काम किया था, पिछड़ों का आरक्षण पर भी काम किया था। क्या हुआ उसका? मिल रहा है क्या लोगों को? यही स्थिति इस महागठबंधन की सरकार की भी होने वाली है। हम लोग को क्या, बीजेपी को क्या, क्यों आपत्ति होगा भाई? बीजेपी जनता के हित में काम करती है। जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो, हम लोग ये चाहते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखते हैं, जो शासन में होता है, सत्ता में होता है, उसका दायित्व बनता है। जब बात करते हैं 3,25,00,000 जनता का, तो 3,25,00,000 में वैसे लोग भी आते हैं
जो तथाकथित बाहरी हैं, जिनको आप बाहरी कहते हैं, वो भी उस 3 करोड़ 25 लाख में आते हैं। एक सत्ता नशीन, सत्ता में जो रहते हैं, उनका ध्यान, उनका ख्याल झारखंड की 3 करोड़ 25 लाख जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, झारखंड के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ये जश्न मनाने का समय नहीं है। लोग जश्न मना रहे हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं, तो क्या मतलब एक सेंटिमेंट होता है। नहीं, क्यों ये लोग समझ नहीं रहे जो अरे भाई, समझ रहे हैं, नहीं आप नहीं समझ रहे जो जश्न मना रहे। नहीं, आप भी समझ रहे हैं ना। 1 महीना पहले मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर क्या कहा था, आप लोग भूल गए होंगे। असंभव है, कानूनी पेच है। कानूनी पेच है। अब क्या हुआ, कानूनी बाधाएं दूर हो गई क्या? तो मेरा कहना है ये टोटली दोनों लॉलीपॉप है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हमारे साथ सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जी हैं। पिछले खबरों में आपने देखा कि किस तरह से युवतियों को रेस्क्यू किया गया, उसके बाद ये नहीं कि रेस्क्यू करके छोड़ दिया गया, उनके घर तक पहुंचाया गया। एक एक गार्जियन के सामने बोला गया कि आपकी बेटियां आप तक आ गई। जब उन्होंने हां कहा, सिर्फ सुरक्षित छोड़ के आ गए। बहरहाल आज का मुद्दा है 1932 का खतियान। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। ये वही सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जी हैं जो इसी मुद्दे पर जेएमएम को, और हम फिर से रिपीट करेंगे, जो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं, विधायकी को छोड़कर इस्तीफा देकर साइड हो गए कि 1932 नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन अब आपने कुछ दिन पहले सुना कि किस तरह से 1-2 दिन पहले क्या कुछ हुआ राज्य में, बम पटाखे मिठाइयां, खुशियों की लहर एक दौड़ गई। लेकिन आज हम पूछते हैं अमित महतो जी से कि अब क्या। सर, ये चूंकि आपने रेस्क्यू की बात की लड़की की, तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे सर कि आपके माध्यम से इन तमाम चीज़ों को दिखाया गया, लोगों के बीच लाया गया, ताकि कहीं ना कहीं सर सरकार तक ये बातें पहुंच सके। तो सर आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रही बात सर ये 1932 खतियान को लेकर, तो सर ये हमारा मानना ही नहीं सर, यहाँ झारखंड में रहने वाले तमाम खतियानदानियों का, तमाम झारखंडियों का मामला था सर। और इस लड़ाई को आज नहीं सर, हमें लगता है कि जिस दिन से झारखंड हमारा अलग हुआ, अस्तित्व में जिस दिन हमारी झारखंड आई, तो उस दिन से ये लड़ाई लड़ी जा रही है सर। और मैं 2003 में इसी मुद्दे को लेकर सर 1 साल कंटिन्यू जेल में रहा। तो इसलिए हमारी उम्मीद काफ़ी बंधी हुई थी, क्योंकि हम जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी वालों लोगों ने कुछ नहीं किया है, उनकी जो सरकार रही, तो उम्मीद बंधी हुई थी सारी के सारी हमारे हेमंत जी से। और तमाम उम्मीदों को पानी फेरने का काम जिस तरीके से सरकार इन 3 सालों में कर रही थी, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये हमारी हितैषी नहीं है। हमने 1 महीने का आग्रह किया कि यदि आप 1 महीने के अंदर खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण करते हैं तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो फिर हम आपके साथ नहीं हैं। तो सर हुआ भी यही, और हमें पार्टी त्यागना पड़ा। अभी 14 तारीख को जो इनकी कैबिनेट की बैठक हुई, उस बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी कि 32 के खतियान के आधार पर हम झारखंडियों को पहचान देंगे। तो सर ये काफ़ी खुशी देने वाली बात थी और मैं काफ़ी खुश हुआ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर हेमंत जी और उसकी सरकार ये नीति लेकर आती है तो सबसे पहले हम बधाई देंगे। हमने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से बधाई देने का काम किया, आपके मीडिया के माध्यम से। परंतु सर ये प्रस्ताव लाया गया, स्वीकृति जताई गई, लेकिन इसका जो प्रारूप होना चाहिए, हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि बेहतर प्रारूप बने। और हम आपके माध्यम से हेमंत जी को कहना चाहते हैं कि बेहतर प्रारूप बने, किसी भी तरीके का कोई त्रुटि न रहे कि कल ये मामला कोर्ट तक पहुंचे। तो इसके लिए सर हम चाहेंगे कि हेमंत जी
चूंकि इस राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, किसी रिटायर्ड जज के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उसके द्वारा इस पूरे प्रारूप को बनाने का काम करें और इसे धरातल पर उतारने का काम करें। और साथ साथ चूंकि हम पहचान की बात करते हैं, तो हमें पहचान मिल जाए तो उसके बाद हमारा रोजगार नसीब होना चाहिए। तो हमें रोजगार नसीब हो, इसके लिए सर हम लोगों को खतियान के आधार पर ही नियोजन नीति का निर्धारण होना चाहिए। और अगर ऐसे नहीं होता है तो फिर किसी काम की नहीं है हमारी पहचान। आपने एक बहुत अहम सवाल उठाया कि कानूनी पचड़े में पड़ना, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हालांकि अब तो ये बातें अब सामने आ गई है, कई विधायक, आज यदि हम बात करें, आपको बताते चले कि इस पर 1932 के मुद्दे पे रांची के विधायक ने क्या कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि जो सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे थे, ये कानूनी बहुत पेच है, इसमें ये संभव नहीं है। लेकिन एकाएक, जैसा कि आप भी शंकाएं जता रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि ठीक करीबन 1-2 महीना बाद फिर से उसको बोल रहे हैं कि नहीं ये होना चाहिए। कहीं ये कोई दबाव तो नहीं है भाजपा का कहीं तक? सर दबाव नहीं है, हर व्यक्ति अपनी अपनी मर्जी का मालिक होता है। आप जिस तरीके से अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमें क्या करना है नहीं करना है ये सर हम खुद जानते हैं। तो शायद ये महसूस किए होंगे हेमंत जी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जिसे हम कहते हैं, तो उन्हें ये लगा होगा कि ये हमारी झारखंड के लिए बेहतरी है, कुछ हमें बेहतर काम करना चाहिए, तो उन्होंने यह किया है। तो लेकिन सवाल है कि जब ये अंतरात्मा, जब आप उनके साथ थे, तो क्या वो अंतरात्मा की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं पड़ी जब आपने कहा? शायद उन्हें उस वक्त ये एहसास नहीं था, या फिर महसूस नहीं हुआ होगा, या फिर उन्हें लगता होगा कि मैं जो कर रहा हूँ बेहतर कर रहा हूँ। आज जब उन्हें लगा कि भाई ये सचमुच में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हम पर लगने वाला है कि जिस मुद्दे के साथ में लोगों ने हमें सत्ता पर बिठाया है और आज कहीं ना कहीं हम उनके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने, हम जैसा समझते हैं कि उन्होंने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। और हम उन्हें सर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी। और हम चाहते हैं कि इसी खतियान को आधार बनाते हुए नियोजन नीति का निर्धारण करें, ताकि हमारे एक एक बच्चे बच्चियों को नौकरी मिल जाए, किसी को बाहर जाना नहीं पड़े और किसी को बंधक रहना नहीं पड़े, किसी का कोई शोषण ना कर सके। हमारे जो बाहर के मतलब यहाँ से जो चले जाते हैं हमारे प्रवासी मजदूर साथी, तो ये जो आंकड़ा है 8.5 लाख का आंकड़ा जो हमें प्राप्त हुआ कोरोना के पीरियड में, तमाम लोगों को यहाँ पर नौकरियों में नियोजित कराया जा सके। लेकिन विधायक जिसकी यदि हम बात करें, हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पे भी, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि जैसे रांची के विधायक सीपी सिंह का कहना है कि सरकार ने ये जो 1932 के ऊपर मोहर लगाया है, तो ये सरना कोड वाले का ही जैसा हाल होगा और ये झारखंड वासियों को एक लॉलीपॉप दे दिया गया है। शिद्दत से चाह होनी चाहिए सर। ये सरना कोड वाले तो ठीक है, ये सेंट्रल की भी जिम्मेवारी बनती है, परंतु ये नीति है सर, स्थानीय नीति है। और शिद्दत से चाह अगर रख ले कोई, तो कोई भी काम मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम हेमंत जी को तो यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, फिर से हम उन बातों को दोहराते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उसकी सलाह में ये खतियान आधारित स्थान नीति नियम लागू कर ले, कहीं किसी भी तरीके का कोई मामला कोर्ट में नहीं फंसेगा। और हम आपको बता दें सर, हमारे इस हिंदुस्तान में 18 ऐसे स्टेट हैं जो कि इसी बुनियाद पर खतियान के आधार पर अपनी स्थानीयता को परिभाषित करती है, नियोजन नीति को परिभाषित करती है। तो फिर हमारे अगर स्टेट में लागू हो रहा है तो फिर ये मामला हम नहीं समझते कि कहीं कोर्ट में जाएगा या फिर मामला फंसेगा। हाँ, अपनी सीपी सिंह जी हैं तो उनकी अपनी अलग राय हो सकती है, विरोधी दल वाले तो सर विरोधी कुछ बेहतरी को भी बुराई करने में नहीं। सरकार की पक्ष की हम बात कर लेते हैं। मधु कोड़ा जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, बोल रहे हैं कि सड़क से सदन तक हम लड़ेंगे। ये जो हो रहा है 32 जो लाया जा रहा है 1932, ये सही नहीं है, कोल्हान के लोग इससे प्रभावित होंगे। सर क्या है कि अभी बेहतर तरीके से प्रारूप नहीं आया है, और मधु कोड़ा जी को जहां तक हम जानते हैं उन्हें ये पता है कि भाई सिर्फ 32 वाले ही हमारे यहाँ पर झारखंडी कहे जाएंगे।
पर हम ये महसूस करते हैं कि प्रारूप बेहतर, हम तो इसीलिए कह सर प्रारूप बेहतर बने, और हम हमेशा ही कहते रहे हैं अगर ठीक है 32 नहीं है उनके पास में, 64 है, 55 है, 70 जो भी है, खतियान तो है, तो वैसे जगहों पर खतियान को आधार माना जाए। अगर जिसके पास खतियान नहीं है सर, मान लीजिए 1000-5000 लोगों में 2-4 लोग भूमिहीन होंगे, तो भूमिहीन को वहाँ की ग्राम सभा डिसाइड करेगी। वही ग्राम सभा की बात आ रही है जी, तो ग्राम सभा वहाँ की डिसाइड करेगी, ग्राम के जो सम्मानित सज्जन हैं वहाँ पर 100-200 लोगों की जो बैठकें होंगी वो डिसाइड करेंगे कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ कितने सालों से रह रहा है, इसके दादा परदादा कितने सालों से रहते चले आ रहे हैं। तो मधु कोड़ा जी के यहाँ क्या है कि उनके यहाँ कोल्हान में 32 नहीं हुआ है, 32 के बाद हुआ है, तो उसको कंसिडरेबल है सर, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। कोड़ा जी चूंकि खुद ही अनुभवी आदमी है, मुख्यमंत्री पद को संभाले हुए हैं, तो इसलिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है। जिस मुद्दे को लेकर अमित जी अपने, यदि हम बात करें तो भाई जैसे आप हेमंत सोरेन को आप मान रहे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप मान रहे थे बड़े भाई की तरह, क्या फिर से दिल पिघलेगा? सर बड़े भाई की तरह अभी भी मानते हैं, लेकिन हाँ बड़ा भाई बेहतर काम करे तो हम उसको तारीफ करेंगे। तारीफ तो कर रहे हैं तो दिल पिघलेगा फिर से? जी सर बिल्कुल, अगर आप गलत करेंगे तो उसका विरोध होगा, और सबसे पुरजोर विरोध सर अमित करेगा, और अमित के चाहने वाले करेंगे। भाई का तो भाई ही विरोध कर सकता है। बिल्कुल सर, आपको इस सत्ता में बिठाया है लोगों ने, मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है, सिर्फ गलत नीति बनाने के लिए नहीं, हमारे यहाँ के मजदूरों के शोषण के लिए नहीं, हमारे यहाँ के टैलेंट को कुचलने के लिए नहीं, हमारे यहाँ प्रखंड ब्लॉक इन सारी जगहों पर भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए नहीं। तो इन सारी चीज़ों पर तो सर हमारा विरोध लाजमी है। हाँ, आपने जो बेहतर काम किए हैं उसकी हम तारीफ करते हैं, चाहे पेंशन की बात करें या फिर हम पुलिस की को लेकर जो आपने पहल की है उस पर हम बात कर ले, या फिर अपने तराट फील्ड फायरिंग रेंज की बात कर ले, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बात कर ले, या फिर अभी की जो सबसे बड़ी जो हमारी चाहत थी उसकी हम बात कर ले। हम इन तमाम चीज़ों के लिए सर मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं। जो पूछ रहे थे कि जिस नीति नियमावली को लेकर के आप जेएमएम से अलग हुए थे, क्योंकि आप हमारे सवालों को बार बार घुमा रहे हैं, आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, मैं वही फिर से पूछूंगा कि क्या हृदय परिवर्तन अमित महतो का होगा? नहीं, कुछ भी नहीं सर, हमें किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, हम आपका आईना जरूर बन सकते हैं। आईने में यदि आपकी शक्ल बेहतर दिखेगी तो हम आपकी तारीफ करेंगे, अगर बदसूरत दिखेगी तो आप खुद ही आईने में देखेंगे कि मैं बदसूरत हूँ। तो हेमंत जी के क्रियाकलाप, कार्यशैली और उनके जो बेहतर कार्यों का, उन सारी चीज़ों पर हमारी पहली नज़र होगी, और अगर आप गलत करते हैं तो सबसे बड़ा विद्रोही अमित ही होगा। मतलब पूर्व विधायक अमित महतो जी मतलब जेएमएम का हिस्सा फिर से नहीं होने वाले हैं? जी, जेएमएम का हिस्सा फिर से आप नहीं होने वाले हैं? नहीं। जेएमएम का साथ नहीं देने वाले हैं? नहीं सर, नहीं, मैं जेएमएम में जाने को नहीं हूँ सर। हमारी खुद की पार्टी है खतियानी झारखंडी पार्टी, और इस पार्टी को काफ़ी शिद्दत के साथ, काफ़ी लोगों ने चाहत के साथ, अपना प्यार के साथ इस पार्टी को सर बनाया है, इसका उदय हुआ है। तो खतियानी झारखंडी पार्टी, इसमें तमाम खतियानी का समावेश है, और तमाम लोग चाहते हैं कुछ झारखंड की बेहतरी, तो हमारी खुद की पार्टी है सर, हम लोग उस पार्टी में हम कतई जाना फिर पसंद नहीं करेंगे। तो इसी खतियान के मुद्दे को लेकर के लगातार जयराम महतो भी लड़ाई करते आ रहे हैं, तो क्या जयराम महतो भी आपके साथ हैं? सर हम तमाम वैसे लोग, क्योंकि वो भी बोल रहे हैं कि इस झारखंड के लोगों को युवाओं की जरूरत है, युवाओं की सरकार होगी। सर युवा रहे या बुजुर्ग रहे, महिला रहे या पुरुष रहे, ये मायने नहीं रखता सर। मायने ये रखता है कि आप में कितनी झारखंड के प्रति चाहत है, आप कितनी शिद्दत के साथ चाहते हैं इस झारखंड का उत्थान करना, यहाँ के लोगों का विकास करना, ये बड़ी चीज़ है सर। कोई बुजुर्ग भी व्यक्ति है तो हम उसको भी सम्मान करते हैं, कोई महिला भी है उसको भी सम्मान करते हैं। चाहत होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए सर। और हम तो ऐसे तमाम लोगों को सर, जो भी लोग इस झारखंड की बेहतरी चाहते हैं, जो भी आंदोलन करने वाला साथी है, तमाम लोगों को हम यही कहेंगे कि आप पूरी तन्मयता के साथ में झारखंड निर्माण हेतु अपने कदम सदैव आगे बढ़ाएं। तो
अभी आप सुन रहे थे सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जी थे। हम लगातार कई खबरों से आपको अवगत कराते आ रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है राज्य में, खास करके इनके द्वारा भी क्या कुछ किया जा रहा है। यह मुद्दा आज हमें इसलिए लाना पड़ा कि क्योंकि 1932 का खतियान का जो मुद्दा है उसी मुद्दे को लेकर के जेएमएम को छोड़कर ये आए थे और हालांकि काफी करीबी माने जाते थे अमित महतो जी झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री के, लेकिन कोई लोभ लालसा न करते हुए पार्टी को इन्होंने त्याग किया और अपनी पार्टी बनाई, खतियानी झारखंडी जो पार्टी के नाम से है। तो हम उस पर बात करेंगे आगे भी कि इस पार्टी को बनाने का मेन मकसद क्या था, और जयराम महतो से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि लगातार इनका भी यह कहना है कि जो भी झारखंड की हित की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन झारखंडियों की बात करनी होगी। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहें SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।